प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग होम साइंस का यानी कि गृह विज्ञान का पेपर 26 नवंबर के दिन देने जा रहे हो, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखिएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, हम लोग होम साइंस का ना बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल वायरल पेपर लेके आ चुके हैं बच्चों। ठीक है, ये कोई फेक पेपर नहीं है, बिल्कुल रियल पेपर है। आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ, यही आपके एग्जाम में आएगा। तो सेट कोड देखिए, ए रहेगा विषय कोड 319 रहेगा। और यहाँ पर देख लीजिए, बिल्कुल यह रियल पेपर है। इस तरीके से आपके पेपर में सब्जेक्ट का नाम लिखा रहता है। तो देखिए, होम साइंस यहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल आपका यह रियल पेपर है बच्चों। ठीक है, बिना डाउट के आप पूरा क्वेश्चन को याद करके जाइएगा। मैं आपको इस वीडियो में 35 क्वेश्चन, देखिए वैसे एग्जाम में आपको बनाना होता है, लेकिन मैं आपको टोटल 70 में 70 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, साथ में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का कंप्लीट आंसर बताऊंगा। इसका पीडीएफ भी बता दूंगा कहां से डाउनलोड करना है। तो समय देखिएगा, 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। टोटल 70 नंबर का जो है आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा, और यह बिल्कुल रियल पेपर है बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये भी कोड वगैरह सेट देख लीजिएगा, कोड वगैरह इस तरीके से रहता है। तो देखिए, सेशन ए में जो मिल रहा है, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें टोटल 70 है, जिसमें से किन्हीं 35 प्रश्नों का ही आपको जवाब देना होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, निम्न में कौन सी ग्रंथि पुरुष प्रजनन अंगों से संबंधित है? तो पुरुष प्रजनन अंग से संबंधित हो जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि महिला जो ना महिला प्रजनन से यानी स्त्री प्रजनन अंगों से संबंधित कौन सी है, तो डिंब ग्रंथि। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया है 2 नंबर कि महिला प्रजनन तंत्र है। तो महिला प्रजनन तंत्र आप देखेंगे ना, तो ये सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चों को जन्म देता है, अंडा उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर 3 नंबर आपसे बोला, निम्न में कौन हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है? तो केवल महिलाओं में स्रावित होता है प्रोलैक्टिन। ऑप्शन नंबर तीसरा का ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देख लीजिएगा, रजोधर्म या मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है? तो ये लगभग समाप्त हो जाता है, महिला अगर 45 से 50 वर्ष की हो जाती है तो ये खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा, कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? लुप्त मतलब समाप्त। वृद्धावस्था में कौन सी ग्रंथि जो है समाप्त हो जाती है? तो ये होता है थायरॉइड, जो ना थाइमस ग्रंथि समाप्त हो जाता है वृद्धावस्था में। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, छठा है, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो ये हो जाएगा जो है ना हाइपोटैलेमस ग्रंथि। ऑप्शन नंबर छठा का सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 7 नंबर आपसे बोला, कौन सी ग्रंथि से स्रावित हार्मोन रुधिर में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है? तो 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैराथायरॉइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर 8 नंबर देख लीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो 8 का सी हो जाएगा, अग्नाशय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया है 9 नंबर, मासिक चक्र के किस दिन अंडा का उत्सर्जन होता है? तो 9 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी कि 14 से 15वां दिन। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। और बच्चों, चैनल वगैरह को भी आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, और एक बार सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, क्योंकि 2026 के लिए बेहतरीन तैयारी आप यहाँ से कर पाइएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न है, अंडाशय से अंडे के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो 10 का ए नंबर हो जाएगा अंडोत्सर्ग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर 11 नंबर को देखिए, हाथ धुलाई के कितने चरण होते हैं? तो हाथ को धोने के कितने प्रकार है, ये आपसे पूछा गया। तो ये टोटल 5 तरीके से किया जा सकता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देख लीजिएगा, ये आपसे पूछा, निम्नलिखित में कौन जल को प्रदूषित करता है? तो देखिए, जल को कीटनाशक भी प्रदूषित करता है, गाद और खनिज तेल भी प्रदूषित करता है, औद्योगिक अपशिष्ट भी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न आप यहाँ पर 13 नंबर को देखिए, गांव की सफाई से क्या लाभ है? तो गांव की सफाई से ना एक तो स्वच्छ वातावरण होगा, कम प्रदूषण होगा, बीमारी से मुक्ति मिलेगी। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न आप 14 नंबर को देखिए, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी किस प्रकार के प्रदूषण का कारण होती है? तो 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, वायु प्रदूषण।
राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 15 नंबर को देखिए, जल की संरचना कैसी होती है? तो जल की संरचना आप देखेंगे बच्चों, तो ये होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि H2 होता है एंड क्या होता है, O2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा 15 का। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर 16 नंबर देखिए, स्वच्छता के किस कार्य में जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा कपड़े धोना। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग 17 नंबर देखिए, प्लास्टिक द्वारा किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो इसके द्वारा भूमि प्रदूषण होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस स्रोत से वायु प्रदूषित नहीं होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी श्वसन क्रिया से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग 19 नंबर देखिए, स्वच्छ भारत मिशन अभियान, स्वच्छ भारत मिशन अभियान भारत सरकार द्वारा किस दिन आरंभ किया गया था? तो देखिए स्वच्छ भारत मिशन अभियान जो है महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मनाया गया था। तो देखिए महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन ये शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन अभियान हुआ था 2014 में। तो कहेंगे 2 अक्टूबर 2014, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 20 नंबर बोला गया, जो ना टाइफाइड बीमारी किसके प्रदूषण से होता है? जो ना संदूषण से होता है। तो टाइफाइड बीमारी किसके कारण होता है, ये याद रखिएगा, ये होता है जल के कारण। ठीक है, ऑप्शन ए राइट यहाँ पे हो जाएगा 20 नंबर का। अगला प्रश्न देखिएगा, 21 नंबर बोला, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? तो देखिए स्वस्थ रहने के लिए सिंपल सा है, हमें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, संतुलित भोजन खाना चाहिए, यानी ऑप्शन सी होगा, ए सी ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर, आहार आयोजन के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? तो 22 का आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है ना, ये हो जाएगा पकाने का बर्तन, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, क्या बोला, कौन सा पोषक तत्व शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण में मदद करता है? तो देखिए 23 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन, राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे होगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 24 का ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे 24 का ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा, खून की कमी, एम्यूनिया, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिएगा 25 नंबर है, निम्नलिखित में कौन खाद्य अपमिश्रण का प्रभाव है? तो 25 का ऑप्शन नंबर डी होगा। एक तो हो जाएगा दृष्टि हानि, आहार तंत्र के रोग या कृत विकार, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी, तो डी में आप लोग टिक मार लीजिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जा सकता है? तो बिल्कुल 26 का ऑप्शन हो जाएगा सुखाकर, चाशनी में रखकर, तेल एवं नमक द्वारा, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी के द्वारा। आगे बात करते हैं हम लोग 27 नंबर का, एग मार्क निम्न में से किससे संबंधित है? तो एग मार्क जो है ये गुणवत्ता से संबंधित है। 27 का ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्यप्रद है? तो बिल्कुल 28 का ऑप्शन ए होगा, गहरा तलना, राइट ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा, वसा, राइट आंसर ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 30 नंबर, भोजन पकाने से निम्न में से क्या नहीं बदलता है? तो याद रखिएगा, भोजन को आप पकाइएगा ना तो उसमें कुछ भी नहीं बदलता है। ठीक है, मतलब इनमें से कुछ नहीं, स्वाद नहीं बदलता है, बनावट नहीं बदलेगा, सुगंध नहीं बदलेगा, तो सेम इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट। आगे बात करते हैं 31 नंबर का, ठीक ना। 31 बोला, आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? तो 31 का देखेंगे ए हो जाएगा 0 से 6 महीने, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिएगा 32 से, खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है? तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर, आदतें, ऑप्शन बी बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
33 नंबर है जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है? तो 33 का भी हो जाएगा प्रशीतन द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। आगे देखेंगे 34 को भोजन विषाक्त होने का क्या कारण है? तो ये होता है एक तो अधपका भोजन, संक्रमित रसोई, पके भोज्य पदार्थों को लंबी अवधि तक रखना। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन ISI चिन्हित उत्पाद है? तो ये हो जाएगा हमारा गैस चूल्हा। ऑप्शन ए होगा। बच्चों आपको 35 ही बनाना है, लेकिन आप सारे क्वेश्चन को पढ़ के जाओ, 70 क्वेश्चन को, क्योंकि फाइनल एग्जाम 2026 में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए, और इसका लास्ट में पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए आपको सिखाएंगे। चलिए 36 है, निम्न में कौन अपमिश्रण का एक प्रकार है? तो ये हो जाएगा नकली को असली बताकर बेचना, बासी को ताजा बताकर बेचना, गलत को गलत लेबल लगा के बेचना। ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। 37 है कि निम्न में किसका प्रयोग दूध में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा जो ना पाश्चुरीकरण। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न आपका 38 है, विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। गाजर जो है, अगर आंख में कोई प्रॉब्लम रहता है, दिखता कम है, तो आप गाजर खाएंगे तो इससे आपका आंख का रोशनी बढ़ेगा। तो विटामिन ए किस में पाया जाता है? गाजर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोला, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आहार आवश्यक होता है? तो याद रखिएगा ये होता है संतुलित आहार आवश्यक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्न में कौन पौधे को खाने योग्य भाग है? यानी पौधा का कौन सा भाग है जो खाने के लिए उपयुक्त है? तो बीज भी खाया जाता है, फल भी खाया जाता है, पत्ते भी खाया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो 41 है कि BCG का टीका नवजात शिशु को किस बीमारी से बचाता है? तो ये हो जाएगा टपेडिक जो बीमारी होता है, इस चीज से बचाया जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए 42 नंबर को, प्रसव उपरांत देखभाल का उद्देश्य किसकी मृत्यु को रोकना है? तो 42 का हो जाएगा सी, एक तो नवजात शिशु की मृत्यु, माता की मृत्यु। ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन सी होगा, ए बी दोनों। अगली प्रश्न देखिए 43 है कि भ्रूण में सबसे पहले विकसित होने वाला अंग कौन सा होता है? तो ये अंग होता है सीरो। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 44 नंबर आपसे पूछा, माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है? तो माँ का दूध बच्चों को प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, सुरक्षा एवं स्नेह। तो ऑप्शन डी सी होगा, ए बी दोनों। अगला प्रश्न आपका है 45 नंबर, गांव में मातृ एवं शिशु केंद्रों का क्या कार्य है? तो याद रखिएगा 45 का डी हो जाएगा इनमें से सभी। एक सेकेंड, हम शायद लगता है क्वेश्चन नंबर जो है 44 नंबर का क्या बताए थे? ऑप्शन सी ठीक था। 43 का क्या था? ऑप्शन नंबर सी। 43 का ना सी होगा, धड़। ठीक है, ये आपको नहीं बताए थे क्या? 43 का डी होगा, डी हृदय। ठीक है, भ्रूण में सबसे पहले क्या विकसित होता है? हृदय विकसित होता है। ठीक है, हम सिर बोल दिए थे ना। 43 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 42 का क्या बताए थे? 42 का ऑप्शन सी। ठीक है, अब चलिए, अब 46 नंबर का हमने बताया क्या क्वेश्चन आपका, चेक की वैधता अवधि क्या है? तो चेक की वैधता अवधि होती है 3 महीने तक। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, ये आपसे पूछा कि आंतरिक सज्जा किसकी अभिव्यक्ति है? तो ये हो जाएगा रुचि की, धड़कन की, धन का सदुपयोग, कौशल। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 48 नंबर है, निम्न में कौन मौद्रिक आय है? तो मौद्रिक आय देखेंगे तो मकान का किराया हो जाता है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है 49 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा 49 का ऑप्शन डी, ATM कार्ड। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न आपका है 50 नंबर, निम्न में कौन पारिवारिक आय है? तो पारिवारिक आय होता है मौद्रिक आय, मासिक आय, वास्तविक आय। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी आय। अगला प्रश्न है 51 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे सुरक्षित निवेश है? तो सबसे सुरक्षित निवेश हो जाएगा सोना। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर, बचत का मतलब क्या होता है? तो बचत का मतलब होता है खर्च के बाद बची राशि। ऑप्शन सी सही होगा। 53 नंबर है, पवित्रता, शुद्धता और शांति का प्रतीक कौन सा रंग होता है? तो ये होता है उजाला। ऑप्शन ए राइट होगा। 54 नंबर है, निम्न में से किसकी दैनिक आधार की आवश्यकता नहीं होती है? तो 54 का हो जाएगा डी, मकड़ी के जालों की सफाई करना। ऑप्शन डी होगा।
अगली प्रश्न देखेंगे 55 है, नारंगी रंग किस दो रंगों को मिलाकर बनाया जाता है? तो नारंगी रंग को बनाया जाता है नीला और हरा को मिलाकर के। तो 55 है ना, ये लाल और पीला को मिला के नारंगी रंग बनाया जाता है। तो 55 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आप 56 नंबर देखिए, सजावट गृहिणी के किस गुण का परिचायक है? तो आप 56 का डी नंबर याद रखेंगे। एक तो हो जाएगा सूझबूझ और जो ना सुरुचि और सुदृढ़ता, ऑप्शन डी होगा, ए बी सी दोनों, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 57 नंबर प्रश्न पूछा, कौन सा निवेश मृत्यु के बाद भी सुरक्षा देता है? तो ये निवेश हो जाता है जीवन बीमा निवेश। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 57 का बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 58 नंबर, निम्न में कौन सा मानवीय संसाधन नहीं है? तो देखिए ऊर्जा जो है ये प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा, समय भी प्राकृतिक संसाधन है, कौशल भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन मानवीय संसाधन पूछा ना हमसे, तो देखिए कौशल मानवीय संसाधन है। इसके अलावा मुद्रा भी जो है प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा, और इसके अलावा समय और ऊर्जा मतलब मानवीय संसाधन नहीं, यानी कि आपसे मानवीय संसाधन नहीं है ये पूछा, यानी कि कौन प्राकृतिक संसाधन है, तो मुद्रा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 58 था उसका डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर की, निम्न में से किसे रेशों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो रेशम को जाना जाता है, ऑप्शन ए राइट होगा। 60 नंबर प्रश्न देखिएगा, बोला कि कोकून में कौन सा रेशा प्राप्त होता है? तो 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेशम, ऑप्शन बी परफेक्ट होगा बच्चों। 61 नंबर है, ऊन के रेशे में क्या होता है? तो 61 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी होता है। 62 नंबर प्रश्न है, कपास, लीलन, रेशम और ऊन किसके उदाहरण है? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक रेशे का, ऑप्शन सी सही होगा। 63 है कि निम्नलिखित में से किससे प्लेकेट कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये कहा जाता है बटन की पट्टी को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 63 का। अगला प्रश्न आप 64 नंबर को देखेंगे, कौन सी रेखा की लंबाई की जो ना आभासी रेखा है? तो ये हो जाएगा खड़ी रेखा, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है आपका 65 नंबर की, वस्त्रों का चयन एवं खरीदारी निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो ये हो जाएगा कपड़े के गुण पर, कपड़ों की सुंदरता एवं आकर्षण पर, कपड़े के मूल्य पर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी पर। नेक्स्ट है आपका 66 नंबर, सामान खरीदते समय निम्न में से क्या सबसे महत्वपूर्ण है? तो 66 का ऑप्शन हो जाएगा रसीद, जो ना वारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न बोला है 67 नंबर की, निम्न में से कौन वस्त्रों की गुणवत्ता का चिन्ह है? तो वस्त्रों की गुणवत्ता का चिन्ह हो जाएगा सिलाई, अस्तर, बंधक, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न आपका है 68 की, निम्न में कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है? तो कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है तिलचट्टा, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है 69 नंबर, निम्नलिखित में कौन वस्त्रों पर लगे धब्बों को छुड़ाने की विधि नहीं है? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भौतिक विधि, ऑप्शन डी राइट होगा। 70 नंबर है, मानव की मूल आवश्यकता क्या नहीं है? तो मानव की मूल आवश्यकता मनोरंजन नहीं है, लेकिन मूल आवश्यकता पूछेगा क्या क्या है? तो वस्त्र हो जाएगा, आवास हो जाएगा, भोजन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए नंबर यहाँ पर राइट होगा। तो 70 में 70 हमने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया, आप सारे क्वेश्चन को याद करके जाइए, बिल्कुल यह रियल पेपर है। और ये रहा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम आपको सब्जेक्टिव का नेक्स्ट वीडियो लाके उसमें अच्छे से बताएंगे आंसर के साथ। फिलहाल आपको इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा, तो वो डाउनलोड करने के लिए आपको हम सिखा देते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा अपने फोन में गूगल को ओपन कीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके बेगूसराय help.com सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर कीजिए, इस तरीके से बेगूसराय help.com लिखा हुआ दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हुआ, यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, सामने ज्वाइन नाउ लिखा है, इसे ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद नीचे चले आइए, यहाँ पर क्लास 11-12 का सेशन दिखेगा, फर्स्ट में बिहार बोर्ड क्लास 12 लिखा है, इस पर क्लिक कीजिए। इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िए, यहाँ पर देखिएगा आपके सामने क्लास 12 आर्ट्स का सेशन दिखेगा, उसी में नीचे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर सभी विषय का क्वेश्चन मिल जाएगा। होम साइंस का चाहिए, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक कीजिए, आपका पीडीएफ डाउनलोड